दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है एक राजा की जिसने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। अगर हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार से अगर कुछ करते हैं तो हम भी अपने लाइफ के जो भी असंभव कार्य हैं उसे संभव कर सकते हैं। एक राजा के राज्य में दूसरे राज्य के राजा आक्रमण करने वाले थे। जब यह बात उसे उसके सेनापति से पता चला, जब उसके सेनापति ने आकर कहा कि राजा, हमारे राज्य में किसी दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण करने की तैयारी कर ली है, उनका सैन्य शक्ति हमसे 10 गुना बड़ा है। जब राजा यह सुना तो वह घबराया नहीं। उसने कहा कि हम लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम लड़ेंगे नहीं, समर्पण कर देंगे तो यह हमारे लिए कायरता की बात होगी। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी। राजा ने कहा कि वो कब आने वाले हैं? तो सेनापति ने कहा वो 2 दिन बाद आएंगे। तो राजा ने कहा चलो हम आज रात को ही उस राज्य पर कूच कर देते हैं, हम नदी के रास्ते से जाएंगे। तो राजा अपने पूरे सैनिकों के साथ में नाव से होते हुए नदी पार करके उस राज्य में पहुंचे। जब नदी पार करके वहां पहुंचे तो राजा ने कहा कि इन सारी नाव को आग लगा दो। सैनिक आश्चर्यचकित होकर राजा को देखने लगे, फिर मन ही मन कहने लगे कि राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर राजा का आदेश मानते हुए उन सैनिकों ने नाव को आग लगा दी। अब राजा ने कहा कि देखो, अब हमारे पास वापस जाने का कोई विकल्प नहीं बचा। अब हमें लड़ना है और पूरी ताकत से लड़ना है। लड़ते हुए अगर मर भी गए तो भी वापस नहीं जा सकते। तो इस प्रकार राजा और पूरे सैनिक ने उस दूसरे राज्य के साथ लड़ाई की और जीत भी गए। कहानी से हमें सीख मिलती है, जब भी जीवन में मुसीबत आए आपको पीछे मुड़कर नहीं जाना है। उन सभी रास्तों को जला देना जो आपको पीछे लेकर जाए। दोस्तों, जब आपके पास पीछे आने का कोई विकल्प नहीं होगा तो सीधी सी बात है, आप आगे ही जाएंगे। अगर वो राजा अपने नाव को नहीं जलाता तो सामने एक विशालकाय सेना देखकर हो सकता था कि उसके सैनिक वापस लौटने की कोशिश करते और यहाँ पर वो हार जाते। इसी तरह आप भी अपने जीवन की शुरुआत कीजिए और पीछे वापस आने के सारे रास्ते को जला दीजिए। तभी आप अपने सपनों को सच कर पाएंगे, अपनी तकलीफों को हरा पाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ने में ही सफलता है, पीछे हटने में नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार के मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। मैं आपका दोस्त विवेक विश्वास।